एक्चुअली सर हमको दिया गया था टॉपिक ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट टाइपोलॉजी एंड डिजाइन, ठीक है, जो इस बार कुछ चेंजेस हुआ है एनईपी के बेसिस पे, है ना। और वो चेंजेस है क्या कि इस बार जो मेमोराइजेशन पार्ट था, है ना, रोड मेमोराइजेशन से हट करके सीबीक्यू की तरफ से है ना, ये मेन पार्ट है। मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर सीबीक्यू में शिफ्टिंग हुआ है, चाहे वो क्लास 10 हो क्लास 12 हो, दोनों में सीबीक्यू में शिफ्टिंग हुआ है। और ये शिफ्टिंग है सीबीक्यू क्वेश्चंस 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ सीबीक्यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू असर्शन रीजन 20% ऑफ द, ठीक है। सीबीक्यू 50%, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 50%, जिसमें आपका केस बेस्ड होगा, सोर्स बेस्ड होगा, इंटीग्रेटेड होगा, है ना, सब क्वेश्चंस होगा आपका 50%। 20% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग, जैसे आपका 2-3 मार्क्स एंड आपका 5 मार्क्स, ये क्वेश्चन जो है ये 30%, एक्चुअली ये लास्ट ईयर तक था 40%, इसको रिड्यूस करके 30% कर दिया है। और सीबीक्यू जो 40% था उसको इंक्रीज करके 50% किया है। यही टोटल कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है ना। और इसमें जो ब्लूप्रिंट का डोमेन्स होगा, है ना, वो होगा रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, यानी टेस्टिंग द बेसिक रिकॉल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, applications, analyzing and evaluating part, creating part, है ना, ये मेनली होगा। असेसमेंट जो हम लोग का इंटरनल चॉइसेस जो रहेगा, है ना, इसमें नो ओवरऑल चॉइस, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, बट इंटरनल चॉइस इज अवेलेबल इन अप्रोक्सीमेटली 33% क्वेश्चंस, है ना। ये आएगा आपका, उसमें रहेगा ऑप्शंस। वर्ड लिमिट जो है ये कॉन्साइज होना चाहिए, जो इस बात का इवैल्यूएशन होगा उसमें भी ये कॉन्साइज करने की बात है। ऐसा नहीं कि ज्यादा लिखना है ज्यादा मार्क्स, इस बार टोटली ये बात को इवैल्यूएशन में भी पार्ट को रखा जा रहा है कि हम लोग जो काम करेंगे वो क्या होना चाहिए ना, टू द पॉइंट कम रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा इंटरनल ये में मार्क्स देना है। स्टेप मार्किंग, अभी तक हम लोग जो स्टेप मार्किंग कम करते थे, ओवरऑल करते थे, वो स्टेप मार्किंग होगा। क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम दिस ईयर ट्वाइस होगा, 2 बार होगा, है ना। एक बार आपका जो है आपका जो हम लोग का फरवरी वाला हो रहा है, फरवरी में हो रहा है, उसका रिजल्ट टेंटेटिव है अप्रैल में। कोई अगर सर्टिफाइड नहीं हुआ तो वो फेज 2 मई 26 में दे सकता है, मई में फिर एग्जाम होगा, ठीक है। ये हम लोग का ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि देना ही है, ऑप्शनल, राइट। अच्छा, इसमें 3 सब्जेक्ट तक रीअटेम्प्ट कर सकता है अगर किसी को अनसैटिस्फाइड है। 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्लास 12 में इस साल कोई कंफर्मेशन अभी तक सीबीएसई नहीं दिया है कि 2 फेज एग्जाम मतलब कोई मेडिकल के इशू हो गया, तो सेकंड फेज वाला देखो नहीं देगा, ऑप्शन दिया है, हां, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड फेज फुल नहीं देगा। या कोई बच्चे का खराब चला गया, हां, तो उसमें वो है अनसैटिस्फाइड है, यानी वो दे सकता है, 3 सब्जेक्ट ठीक है। हां, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, हां, मेन सब्जेक्ट तो निकालिए, ठीक है, यही मेन बात है। तो मेन देखिए ये ओवरव्यू है इसका, है ना, जो आपको हम बताएं। और हम जो सोच कर आए थे, अभी तो हमको टाइम नहीं मिला, टाइम मिलने से हम जो करने वाले थे वो है कि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जब हम लोग करने जा रहे हैं खुद फ्रेमिंग, हम लोग जब क्वेश्चन पेपर बच्चों को फ्रेम कर रहे हैं, ये जो हम बोल दिए कि कॉन्सेप्चुअल की ओर जा रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्या, इसको फ्रेम कराने की बात हम सोच कर आए थे कि हम लोग सब मिलकर अपने अपने लेवल में फ्रेम करेंगे, ठीक है। एक्चुअली एक क्वेश्चन हम लिखे थे कि एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो इस तरह से था कि डिफाइन राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपाउंड्स, राउल्स लॉ हमको डिफाइन कर दिया है ट्रेडिशनल। अब इसी क्वेश्चन को सीबीक्यू में पूछ रहा है, कैसे, ए स्टूडेंट एड शुगर टू बॉइलिंग वाटर, शुगर ऐड किया,
and observe that water stops boiling immediately. Justify this observation using concept of qualitative property. बताना राउट्स का ही, ठीक है, लेकिन राउट्स को डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली। अब हम जब पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को तो राउट्स को पढ़ा दे रहे हैं और ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा। जब वो एग्जामिनेशन में जा रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ, छोड़ दे रहा है क्वेश्चन, छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं। तो यही काम हम सोचे थे कि आज हम लोग सेमिनार में करेंगे, कि सब हम लोग फ्रेम करेंगे, है ना, सीबीक्यू क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग सब देख लेते हैं कि सीबीक्यू क्वेश्चन कैसे किसके दिमाग में हम लोग का आ रहा है। तो अपने अपने स्कूल में हम लोग जब सीबीक्यू बनाते हैं बच्चों को देने के लिए, तब मुश्किल नहीं होता, है ना। यदि हाँ हम लोग देखिए आज नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग यही काम अपने अपने ये में करे जाकर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना बना के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, है ना, आराम से, है कि नहीं। तो हम जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछना चाह रहे थे वो यही था कि जैसे कैसे हम लोग इसको फ्रेमिंग करें, इसके पास क्या आइडिया है, क्योंकि देखिए अब ये श्योर हो गया कि अब क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट नहीं आए। अभी तक हम लोग करते थे ना, इतना रटवा दो, इतना पढ़वा दो, कम से कम पास कर जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चाहे वो क्लास 10 हो चाहे वो क्लास 12 हो, हर जगह नहीं होगा। अभी सर ऑर्गेनिक का जो रिएजेंट है उसका फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। ऑर्गेनिक में जो रिएजेंट का क्या रोल है, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन किया ड्राई ईथर का, एक सिंपल एग्जांपल, तो हर एक रिएजेंट के ऊपर उसको देख करवाना होगा बच्चे को, तो मेहनत करना होगा इस पे, काम करना वही बात है। तो हम लोग को टाइप ऑफ क्वेश्चन बदलना होगा। अब एकदम श्योर है, अब हम लोग को वो जो हम लोग धर्रा में चल रहे थे कि ऐसे ही पढ़ा देने से हो जाएगा, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है रिजल्ट लाने में, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। और इस चीज को हम लोग को सबको मिलके करना है, इसलिए घोष सर जो बोले वो काम हम लोग अगर कर ले तो बेटर है कि हम लोग के ग्रुप में सबके पास क्वेश्चंस होगा, है ना। और इधर हम लोग को 10 दिन लगभग मिलेगा बच्चों के साथ, ये मान के चलिए। विंटर ब्रेक के बाद खुलेगा 7 तारीख से, 7 से 17-18 तारीख तक आपको मिल रहा है, ठीक है। इस बीच में आप जैसे अपना प्रैक्टिकल्स रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन आपको 7 से 17-18 मिलेगा। 21 से फिर आपका जेई मेंस है, 21 से 31, ठीक है, 21 से 31 हाँ 21 से 25, 21 से 31 तक है, सबका अलग अलग डेट है। तो 21 से 31 उधर 10 दिन आपको नहीं मिलेगा। अब 31 के बाद 1 से 1 फरवरी से, है ना, आप कितना दिन किसी को रख पाइएगा, नहीं रख पाइएगा। तो हमारे पास 10 दिन लगभग सबके पास है स्कूल रीओपनिंग के बाद। अगर हम लोग ये कलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग के ग्रुप में आ जाता है, तो वो 10 दिन को हम लोग यूज कर सकते हैं, बच्चों को कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं सबके थ्रू। 10 तारीख को सब भेजेंगे, 10 तारीख को अरे बिजी है हम भाई, कोई बात नहीं है। मेनली देखिए कोई बात नहीं कि अपना छुट्टी में ना जाए, ये थोड़े बोला जा रहा है, छुट्टी में जाइए। आज के डेट में क्वेश्चन क्रिएट करने अभी अगर बोले सबको, कितना मिनट लगेगा, कितना सेकंड्स लगेगा, केस तो ये है। हम अगर बोले अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाने तो पूरा गूगल बना के दे देगा आपको, ऐसा थोड़ा है कि नहीं देगा। बस सिलेक्टिव करना, ये सिलेक्ट करना कि हम क्या दें, उसमें टाइम लगेगा और थोड़े टाइम। आप बोलिए, कभी भी बोलिए कितना 25 क्वेश्चन चाहिए, 25 क्वेश्चन अभी एआई बना के आपको दे देगा। ये तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है हम क्या पढ़ाए हैं। अब वो बच्चे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो देखते हुए क्वेश्चन सिलेक्ट करना। क्वेश्चन तो कोई भी सिलेक्ट कर देंगे, हम लोग को खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि ट्रेडिशनली ये पढ़ाते थे, इसको कैसे कॉन्सेप्चुअल में कन्वर्ट। ये जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक मुश्किल, मेन प्रॉब्लम ही वही है ना। क्योंकि ओवरऑल डिस्कशन देखिए सर, सब कुछ सेम है, आपका मेरा किसी का अलग कुछ नहीं है। हम बार बार हर सेमिनार में ये बोलते हैं कि आपको हम क्या बताएंगे, नया कुछ नहीं बताएंगे। जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, पिछला सेमिनार में भी हम बोले थे कि सब लोग पॉइंट्स लाइए जहां हमारा प्रॉब्लम होता है। इस बार हम अपने प्रिंसिपल को भी बोले थे कि ग्रे एरिया निकाल लें, है ना। ग्रे एरिया किसका कहां है, सब जोन में जितने स्कूल्स हैं सबसे ले लें ग्रे एरिया। अब हम लोग जो बैठ के करते हैं कि हाँ भाई इनको दिया जाए, उनसे डिस्कस करके ये ग्रे एरिया में हम नहीं बोल पाएंगे, आप बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये होने से ज्यादा बेटर हमारा जो फ्रूटफुलनेस है इसका ये होगा।
है ना। अदरवाइज बाकी तो देखिए सर कोई ये नहीं है, आप बोलिए कि नहीं सर एक काम करना है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाना है, हम बैठ करके सपोज कीजिए अभी रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किए, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट इज दैट, कम्युनिकेशंस होगा, जानते आप भी हैं, जानते हम भी हैं, बहुत ज्यादा होगा तो कुछ डिफरेंसेस कुछ एक आध हम बता दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। वही एक आध चीज अगर सिर्फ कोई एक आध चीज बोले और आपस में डिस्कस कर ले तो हम भी क्लियरिफाई, आप भी क्लियरिफाई, पूरा रेडॉक्स पढ़ाने के लिए, तो क्यों हमको पॉइंट को ना लिया, वही पॉइंट ही आए और उसी का डिस्कशन हो तो फ्रूटफुलनेस आए, ये मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, है ना। और मेन पर्पस है कि हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे हम इसको लिखे इसीलिए कि आप लोग से डिस्कस करें, है ना, कि हम लोग का ये चेंजेस हुआ है, हम लोग आज भी वो चेंजेस को नहीं कर रहे हैं, है ना, उसको कैसे किया जाए। और ये हम लोग एक वर्कशॉप जब होता है तो वर्कशॉप में सब लोग को काम करने के लिए है ना, ऐसा थोड़े है कि हम लोग जो है जो बैठे हैं वो ऑडियंस है जो बोल रहे हैं वो सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब लोग काम करें उसमें, यही मेन पर्पस है, ठीक है सर। तो बस इतना ही हमको बोलना था, आप लोग ये जरूर भेज दीजिए ग्रुप में, तो सबको हेल्प हो जाएगा, सबको अपने अपनी जगह हेल्प हो जाएगा, हमारे पास भी बहुत सारा आ जाएगा, आप लोग के पास भी बहुत सारा चला जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी कि हम लोग के पास क्वेश्चंस है, बच्चे को शेयर कर दीजिए, हाँ सर बच्चे को शेयर कर देंगे, हाँ बच्चों को हम शेयर कर देंगे, क्लास में आएंगे, कराएंगे, डिस्कस हो वो जाएगा। बनाए थे क्वेश्चन बैंक बहुत पहले, हाँ बनाए थे, हाँ शेयर किए